बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू फ्रेंड्स? होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ सिद्रा मसूद और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में मैथोलॉगर बिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 1.2। सो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा गाइस, पिछली वीडियोस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सो उसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो हमारे पास क्वेश्चन 3 में क्या कहा है इन्होंने कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या फिर ट्रू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं। इसको हमें देखते हुए करना है कि ये ब्लैंक में क्या आएगा। अगर हम अपनी पिछली प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ अ रियल नंबर। उसमें एक प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें ये था कि अगर ए स्मॉलर है बी से, ठीक है, और बी स्मॉलर है सी से, सो ऑब्वियसली ए भी स्मॉलर होगा किससे? सी से। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए, इसकी वैल्यू क्या है? 5 और सी की वैल्यू है 10। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब यहाँ पे ग्रेटर देन की वैल्यू दी हुई है, ग्रेटर देन दिया हुआ है और उसमें ये बताया हुआ है कि ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, और बी ग्रेटर है सी से। सो यहाँ पे ए भी ग्रेटर होगा सी से, ठीक है, 10 ग्रेटर देन 5 होगा। बट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लेस देन का साइन हमें यहाँ मेंशन है। सो हम यहाँ पे पहली वैल्यू जो लिखेंगे वो लिखेंगे लेस देन वाली। सो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है? सी, दैट इज 5। ठीक है, 5 इज लेस देन। अब सबसे छोटा नंबर 5 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है इस वक्त? 10, जो कि ए की वैल्यू है। ये 5 इज लेस देन 10। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ए को कंपेयर करते हैं बी से कि ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, सो होता यह है कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 10 होता है, यानी कि ए होता है और वो ए ग्रेटर होगा सी से। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन मेंशन होता है, बट यहाँ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने स्मॉलर देन का साइन लिखा है। और आपको ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है? सी, दैट इज़ 5, और ग्रेटर वैल्यू क्या है इस वक्त? 10, दैट इज़ the value of a. So 5 is less than 10. Okay. अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आपको a की वैल्यू गिवन है 3 और ये लेस देन है b से। ठीक है। अब यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ अ रियल नंबर। उसमें एक एडिटिव प्रॉपर्टी थी जिसमें हम ये कंपेयर करते हैं कि a लेस देन है b से। सो अगर आप बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड कर दें बट सेम नंबर, उसको हम नाम देंगे c का। बोथ साइड अब हम कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं तब भी इनकी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर 3 लेस देन 6 से है तो 3 लेस देन ही होगा 6 से, चाहे आप कोई भी वैल्यूज़ ऐड कर दें। सो आपने ए में वैल्यू की ऐड सी की वैल्यू जो कि 9 थी, तो अब आप बी में भी वैल्यू ऐड कर देंगे। बी की वैल्यू है 6, उसमें भी आप 9 ऐड कर दें, तब भी आपका 3 जो होगा वो लेस देन होगा 6 से। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि 4 इज़ लेस देन 6। लाइक यहाँ पे ये a है और ये लेस देन है b से। सो अब आप बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड कर दें, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ c। सो तब भी a जो होगा वो लेस देन ही होगा। अब यहाँ पे a में वैल्यू कर दी ऐड c की। सो आप यहाँ पे b में वैल्यू ऐड कर देंगे c की। b की वैल्यू क्या है? 6। अगर आप इसमें 8 ऐड कर दें तब भी जो a की वैल्यू है वो लेस देन रहेगी बी से, जैसे कि हमारे पार्ट नंबर 3 में था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? ग्रेटर वैल्यू दी है, यानी ग्रेटर साइन दिया हुआ है कि जिसमें ए ग्रेटर है बी से। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया इन्होंने कि बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम कर दी है 6। अब आपको ये बात पता कैसे चलेगी? देखें, आप पहले ये देखें कि a ग्रेटर है b से। ठीक है, इट मीन्स कि a तो ग्रेटर ही होगा, चाहे आप कोई भी नंबर बोथ साइड ऐड कर लें, ग्रेटर होगा। और ग्रेटर का साइन यहाँ मेंशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे a मौजूद है। सो ये तो a है हमारे पास, बट ये क्या है? ये तो b था। b को तो हमें ऐड नहीं करना, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर अनदर नंबर ऐड करना होता है जो कि c कहलाता है। सो अब यहाँ पे भी जैसे c प्लस a है, इसी तरह c प्लस b ऐड करेंगे। सो c की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे 6 वैल्यू है और b की वैल्यू है हमारे पास 6। सो हैंस प्रूफ के आप a में कोई भी वैल्यू ऐड कर दें बोथ साइड, बट b में भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी सेम। सो a ग्रेटर ही होगा b की
नंबर से, वैल्यू से। सो क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही करना है कि प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जो आपको गिवन है। अब क्या करना है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अब यहाँ पे भी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन है बी से। सो बोथ साइड अगर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ए लेस देन ही रहेगा। जैसे कि ए में मल्टीप्लाई कर दिया सी को 12, सो आप इस तरफ भी राइट हैंड साइड भी अब बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। बी की वैल्यू है 7 और यहाँ पे भी सेम, यानी कि सी की वैल्यू क्या है 12। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ए की वैल्यू जो है वो लेस देन रहेगी बी से, सेम एज इन पार्ट 2। अब यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से। सो अब आप कुछ भी कर लें, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लें। लाइक आप यहाँ पे वही नंबर आपने 12 ही मल्टीप्लाई किया है, सी आपके पास 12 है। सो आपने ए में सी मल्टीप्लाई कर दिया। सो आप बी में भी जब सी मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 12। सो तब भी आपका ये जो आंसर है, यानी कि ए की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे, आपकी बी की वैल्यू से। सो इसको मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर लें तो ए की वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है बी से। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अब जो सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका जो साइन है वो नेगेटिव है। और ये हमने बात पढ़ी थी पिछले वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते वक्त, समझते वक्त, कि जब हम c की वैल्यू लेस देन 0 करेंगे तब ये जो ग्रेटर का साइन है वो इन्वर्ट होकर लेस देन का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 माइनस में आया, 4 7 28 माइनस में आया। अब माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। सो ये पूरी वैल्यूज जो होंगी लेस देन होगी इस वैल्यू से, -28 से। माइनस में नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं, सेम इस तरह ही है ये कि ए लेस देन है बी से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड को भी नेगेटिव वैल्यू जो कि 0 से छोटी है। सो यहाँ पे अब लेस देन का साइन जो है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा ग्रेटर का साइन। कैसे, 2 4 -8, 8 4 32। अब देखने में तो नंबर ये बड़ा है बट ये इसकी वैल्यू छोटी है। दैट्स वाई कि यहाँ पे 2 जो लेस देन बी था अब मल्टीप्लाई हुआ जैसे ही नेगेटिव वैल्यू से, उसकी वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया है इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कवर करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।